हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारत की खोज किसने की। तो आपके पास है चार ऑप्शंस। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्को डिगामा। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो ये वास्को डिगामा थे भैया, ये आपके पुर्तगाली थे। ठीक है ना, पुर्तगाली थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो आप कह देना वो थे पुर्तगाली। ठीक है ना, व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय आपके पुर्तगाली लोग थे। ठीक है। और भारत में आने वाला जो आपका प्रथम यूरोपीय था, प्रथम यूरोपीय कह लो या प्रथम पुर्तगाली कह लो, वो वास्को डिगामा ही था। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा भी ये दूसरा प्रश्न है वह है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, आपसे पूछा गया। तो मानक समय रेखा भैया जो गुजरती है वह गुजरती है इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद के निकट है आपका मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है। और इसमें हमारा सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, तो बात सेम ही है। ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। आप यहाँ से समझना। ठीक है, देशांतर रेखा होती क्या है भैया, देशांतर रेखाएं होती क्या है। तो देखो, जो भी आपकी देशांतर रेखाएं होती है ना, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समान देशांतर में मिलने वाली ये आपकी क्या होती हैं भैया, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि कहाँ से गुजरती हैं, ध्रुवों से गुजरती हैं। ठीक है, जो कि ध्रुवों से गुजरती हैं। अगर मैं बात करूं तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो आपके यहाँ 360 डिग्री की। ठीक है, चलो समझ गए। अब देखो, यहाँ से बात आई है हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। अब देखो, ये जो गुजरती है ना, ये आपके 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतना आपने याद में रखना है। फिर और देखो, एक और होता है आपका टाइम। ठीक है, एक और टाइम होता है आपका, वह होता है आपका ग्रीनविच। ठीक है ना, आपने ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसे, यानी GMT। ठीक है ना, ये आपका ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड के निकट से ही आपकी शून्य देशांतर पर स्थित है ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखो, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये तो भारत का मानक समय है, और ग्रीनविच का मानक समय आपका शून्य देशांतर पर स्थित है। तो इसमें भैया कितने घंटे का अंतर होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर है, उससे पूर्वी देशांतर से जो आपका ग्रीनविच का टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे रहेगा भैया। ठीक है, ये आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी को पता है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वर्ष 1961 में होती है। ठीक है, वर्ष 1961 में होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो कौन थे भैया, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी। ठीक है, कब मिलता है भैया इन्हें, 1958 में मिलता है। ठीक है, और जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है, ये एशिया का आपका नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे। ठीक है, और यह जो देती है ना, ये देती है भैया मैग्सेसे फाउंडेशन है आपकी एक फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में वहाँ के जो भी आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है, और इसकी स्थापना होती है 1957 में। ठीक है, कब होती है, 1957 में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में है आपके 25। ठीक है, और 25वां है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो कि आपका 2019 में ही बना है।
अब देखो उच्च न्यायालय की बात आई है यानी हाई कोर्ट की बात आई है, ठीक है, हाई कोर्ट की बात आई है, तो आप कह देना भारतीय संविधान के ना अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 के अनुसार बोला गया है कि जो भी आपके प्रत्येक राज्य है, प्रत्येक राज्य में एक आपका भी है उच्च न्यायालय होगा ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कौन करते हैं भैया इसका फैसला? सबसे पहले धन विधेयक की बात आई है तो आपके माइंड में आना चाहिए अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110, धन विधेयक का 110 अनुच्छेद ही है ना। तो इसका फैसला कौन करता है? तो सिंपल सी बात, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है ना। चलो, और एक और बात ध्यान रखना, लोकसभा को आप निम्न सदन कहते हो, और अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में क्या बोला गया है? जो भी लोकसभा है, लोकसभा के प्रावधानों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता जो आपका दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि जो आपका निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वह कब होता है? 25 जनवरी 1950 को भी इसका आपका गठन हो जाता है, ठीक है, यानी संविधान के लागू होने से एक दिन पहले इसका गठन हो जाता है। इसी वजह से सन 2011 से भी यह डिसाइड किया गया कि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वह होते हैं राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन आपका शुरू किया था? आप सभी को पता है 1930 की बात होती है, 78 वॉलेंटियर होते हैं यानी स्वयंसेवक होते हैं, उनके साथ समुद्र तट पर जो आपका दांडी है वहाँ तक की यात्रा वह ले जाते हैं भैया, साबरमती से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो वह होता है आपका राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो वह सूरत दिख गया आपको, आप सूरत में सही आंसर लगा देंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है पीटी उषा जी को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो झीलों की नगरी कहते हैं आपके उदयपुर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपकी कब की गई थी भैया? 1875 में की गई थी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, आप सभी को पता है ऋग्वेद हो जाएगा इसमें हमारा सही आंसर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो वह आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो वह की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तो किरण बेदी थे,